अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर अब्बास मंज आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम तर्जमाने अवाम के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में हमेशा हमने मसाइल पर बात की है और कोशिश की है कि जो मुल्की हालात हैं या मुल्की मसाइल हैं उन पर कोई बात की जाए और एनालिसिस किया जाए कि जो आने वाले हालात हैं क्या वो इससे बेहतर हो सकेंगे या नहीं। तो इसी हवाले से आज का प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हुए हैं और हमारे साथ हैं आज आरजे हमाद सुमरो, जो कि लिसनर भी हैं एफएम रेडियो के, और उसके अलावा माशाल्लाह बहुत अच्छे एंकर पर्सन भी हैं और तजिया निगार भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। कमर भाई कैसे हैं आप? और सुनाए सब ठीक है? बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में मदु करने के लिए। जी हिमाद भाई, आप जैसे जानते हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो दिन ब दिन, मतलब एक मैं समझ रहा हूँ कि वो खराबी की तरफ जा रहे हैं, बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे और कोई पता नहीं चल रहा कि किस साइड वो करवट लेंगे। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपको लग रहा है कि एक तो गवर्नमेंट हमारी जो है वो भी अभी कुछ उसका अता पता नहीं है, गुमशुदा है। तो जो हालात हैं मुल्की हो गए हैं इस सियासत की वजह से और इस सिलेक्शन की वजह से, तो आने वाले दिन आपको कैसे लग रहे हैं? जी कमर भाई, एक तो ये है कि जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मतलब कि अभी यही नहीं पता कि मतलब कि पाकिस्तान को संभालेगा कौन। ठीक है। हम्म। और इसमें ये है कि अगर इस टाइम जो हमारी सूरत हाल चल रही है, जो सियासी है, पॉलिटिकली सूरत हाल है, और उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिकली सूरत हाल है, माशी हालात है पाकिस्तान के, वो दिन ब दिन जो है वो गिरते जा रहे हैं और बड़ी परेशानी का जो है वो सबब बनता जा रहा है। और इस टाइम एक मजबूत जो है वो किसी सहारे की ज़रूरत है, यानी कि मजबूत हुकूमत और मजबूत जो लीडर है उसकी मतलब कि जो है वो ज़रूरत है, जो इस टाइम मुल्क को और इस बुरहान से और इस तारीकी से जो है वो निकाल के आगे ले जा सके। हम्म। तो इसमें मतलब जो एक तो कोई हालात की तरफ किसी की नजर नहीं है जितना भी देखा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बन नहीं रही और जो मामला आगे आ रहे हैं, क्योंकि मार्च में आईएमएफ की किस्त भी आ जाएगी, वो देनी पड़ेगी। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है और निगरान सेटअप में जितनी भी चीजें हैं, जैसे गैस के आप रेट्स ले लें या बिजली के बिल्स हैं, तो वो भी मतलब बेजा अवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है और अवाम बिल्कुल बदहाल है। तो ये जो आने वाला सिनेरियो है, ये आने वाली गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर काबू पालेगी और इन चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेगा कोई कि नहीं करेगा? जो फर्दर सूरत हाल है इस टाइम हमारे मुल्क की, मुझे नहीं लगता कि इसको बेहतर वो कर पाएंगे। ठीक है। जैसे आपने अभी फरमाया कि आईएमएफ की जो किस्त है वो भी मतलब कि सर पे आ रही है मार्च में, लेकिन हमारे जो उस किस्त को छोड़ के जो हमारे अपने यूटिलिटी बिल्स हैं उनमें मतलब कि बड़ा वो फर्क आ रहा है। अभी गैस का बिल ही आप देख लें, गैस के बिल में इजाफा कर दिया उन्होंने। ठीक है, उसकी परसेंटेज में इजाफा हो गया, बिजली के बिलों सतासठ में इजाफा हो गया। ठीक है। 67%। उसके अलावा जी जी 67% गैस में इजाफा हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी, वही ना, मतलब कि बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में और बाकी जो हमारी यूटिलिटी बिल्स हैं उनमें इजाफा हो गया है। तो कोई भी अगर हुकूमत आएगी या ये वाली जो हुकूमत है वो कोई इसमें खासी उसकी कारकर्दगी मुझे तो नजर नहीं आ रही। और आप अभी का ही लगा लें कि पहले पेट्रोल और डीजल की जो जितनी भी ये हमारी पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतें उन्होंने गिराई हैं। ठीक है। वो कीमतें गिराने के बाद अभी उन्होंने फर्दर ये किया है कि हर 15 दिन के बाद, जो कि ये किसी भी मुल्क में नहीं होता कि 15 को या यकम को जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें रद्द-बदल किया जाए। अगर हम इंटरनेशनली उसको देखें तो किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता, माँ सिवाय सिर्फ पाकिस्तान में। जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसको यकम को भी उसकी प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं और 15 को भी चेंज हो रही होती हैं, जिसका जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो आम आवाम है उनको नुकसान है इसका। हम्म। तो मतलब आपको किस ये जो गवर्नमेंट एक तो बन नहीं रही, काफी दिन हो गए इलेक्शन गुजरे, लेकिन उसमें देखें किस तरह इस्तराब का आलम है, अवाम इनकी तरफ देख रही है, ये शायद अवाम को नहीं देख रहे कि इनके क्या हालात है, बदहाल है अवाम।
तो ये गवर्नमेंट कब तक मुतवक्का है? जो आज का एक सिनेरियो था कि पंजाब गवर्नमेंट आज उसका अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका भी कोई अता पता नहीं लग रहा। तो इसमें आप क्या मतलब, क्या आपको नजर क्या आ रहा है कि आगे आने वाले जो दिन है उसमें जो भी गवर्नमेंट आएगी, क्या वो इन हालात पर काबू पा लेगी? कमर भाई, खातर खा जो अब तक का सिनेरियो चल रहा है ना, और आने वाली जो गवर्नमेंट है वो जैसे पीएमएल-एन का देखा जा रहा है जी, वो आपस में इश्तराक करके मुख्तलिफ पार्टियों से, ठीक है, वो बदल के आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आ रही है। अभी तक हमें इस चीज का इल्म ही नहीं है कि कौन सी पार्टी ने हमारा मुल्क संभालना है। ठीक है, यस। आपस में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट को देख रहे हैं कि हमने ये वाली सीट बचानी है, हमने ये वाली जो है वजारत लेनी है, हमने इतने दिन इस वजारत में रहना है, हमने इतने दिन इस वजारत में रहना है। यहाँ पे आम आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारी मुल्क की माइशत के लिए अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कोई एजेंडा नहीं रखा, और ना ही अपनी कोई जो है वो बात हमारे मुल्क की माशरत के लिए, आम आदमी के लिए, एक मजदूर पर्सन के लिए, एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए अभी तक किसी भी पार्टी ने ये एजेंडा अपना पेश नहीं किया, चाहे वो पीएमएल-एन हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो उसमें अमाद भाई ये कैसे करेंगे? मतलब अवाम मेरा ख्याल इन पे मुतमिन भी नहीं नजर आती, क्योंकि जो इलेक्शन की सूरत हाल रही है उसमें जो मैंडेट का जो हाल किया है, या जो उसके बाद सिनेरियो चला है इसका, इलेक्शन कमीशन से लेके मतलब जो भी सारे मामला चल रहे हैं उसमें आप जानते हैं बेहतर तरीके से। तो उस मामला में ये कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे अवाम को, या किस तरह से इस निज़ाम को चला पाएंगे, या किस तरीके से वो जो जितनी भी एक महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे जब तक अपनी सीटें इनकी कंफर्म नहीं होगी, जब तक इनकी अपनी कुर्सी या सीट पक्की नहीं होगी कि यार इसके बाद हमने ये डिसीजंस लेने हैं। लेकिन डिसीजन लेने का भी एक टाइम आएगा, लेकिन अभी वो आ ही नहीं रहा। तो कैसे इसको एक मजाक बन गया हम इंटरनेशनल मीडिया की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी यही चहमगोइयां हो रही हैं हमारे, मतलब हर तरफ यही है कि कब कब गवर्नमेंट की जो लॉटरी लगेगी जनाब। कमर भाई, एक मैं बड़ी आपको ना इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि कोई भी हम्म। मुल्क है ना, जब उसमें इंतशार या अनारकी फैल जाती है ना, तो उसको संभालने के लिए उसका निज़ाम अदल जो है वो बड़ा काम करता है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो निज़ाम अदल है ना, वो उसके रीढ़ की हड्डी की काम, मतलब के बनस्बत काम करता है। तो जी। हमारा निज़ाम अदल ये है कि हम अपने इस्लाम को ही नहीं बचा पा रहे, ठीक है? हम्म। हम अपने इस्लाम को ही नहीं बचा पा रहे, तो हमने अपनी मुल्क की जो माइशत है, या हम अपने मुल्क का जो सिनेरियो इस टाइम चल रहा है, उसको हम क्या बचाएँगे? आम हम्म। आवाम जो है वो परेशान इस वजह से है कि निज़ाम अदल साथ नहीं दे रहा, जो हमारे हसास इदारे हैं, वो साथ नहीं दे रहे, ठीक है? और जो जितने भी बाहर के ममालिक हैं या जितनी भी एजेंसीज़ हैं, वो सिर्फ़ इस टाइम जो हमारे पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है कि ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है। वो बचपन में देखा करते थे ना कि कुर्सी वाली एक गेम हुआ करती थी कि हाँ, उसके म्यूजिकल। गिर्द घूमना है, कोई एक बैठेगा तो वो जीत जाएगा। तो अभी वो उस कुर्सी के गिर्द ये सारी जमातें या सारे जितने भी लोग हैं वो घूम रहे हैं। अब वो जो उस कुर्सी पे वो बैठेगा, एंड तक रहेगा, वो जीत जाएगा। मुझे तो ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो निज़ाम अदल है हमारे मुल्क में, ठीक है? ना आम बंदा जो है वो आवाज़ उठा सकता है अपने हक के लिए। अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो आपको उसी टाइम जो है उस पे एक्शन ले लिया जाता है। ठीक है? आई सी। पाबंद सलासल कर दिया जाता है, ठीक है? और अगर आप अपने इस्लाम की खातिर, ख़त्म नबूवत की खातिर अगर आवाज़ उठाते हैं, तो फिर भी आपकी मुँह के ऊपर जो है ना वो लेबल लगा लिया जाता है कि आपने आगे नहीं बोलना, और ये बहुत गलत बात है। गलत बात है। तो इसमें ये जो फस्तायत है, जितना भी जुल्म बढ़ता जा रहा है, या सारे मामला देखने में कोई आवाज नहीं उठा सकता यहाँ पे, हम इतने स्ट्रिक्टली उसके ऊपर हम कैद हो गए हैं, हम लोग कह लें कि हम घरों में कैद हैं, हम कोई लब नहीं खोल सकते, कोई आवाज नहीं उठा सकते। तो ये इस तरह का मुल्क का जो माहौल है, इस तरह कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा, या किस तरह मुल्क के हालात हैं जो बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि हमें नहीं लगता, क्योंकि हमने भी एक सिनेरियो, एक टाइम गुजार लिया, हमने देख लिए हैं, कितनी बहारें देखी होंगी या कितने हमने इक़्तिदार देखे होंगे, लेकिन ये सारी चीजों में कहाँ पे हम लोग फिट होते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पे फिट होते, क्योंकि आम बंदे का तो जहाँ पे बड़े बड़े जो हैं
तरनाट हैं वो मतलब घुटने घुटने टेक दिए हैं उन्होंने, तो हम जैसे आम बंदा जो है वो कैसे इसको करेगा। एक तो इमरान रियाज साहब की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे अपने प्रोग्राम के तवज्जो से, आप भी उस पर थोड़ा सा बात कीजिएगा कि इमरान रियाज खान साहब को पकड़ा गया फिर दोबारा, और जिसकी मैं बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लब खोलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो सहाफत है वो भी खतरे में है, जहाँ पे कानून है वो भी खतरे में है, तो क्या बचता है मुल्क में, फिर पीछे क्या बचता है? देखिए, सहाफत की अगर बात की जाए तो कोई भी सहाफी इस टाइम मजबूत मतलब महफूज नहीं है। ठीक है, सहाफत हमारी महफूज नहीं है, मजबूत नहीं है। और दूसरी रही ये बात कि कोई भी सहाफी, चाहे वो किसी बड़े लेवल का हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो, किसी भी वो इदारे से वाबस्ता हो, अगर वो अपने हक के लिए, अगर वो सही बात को काउंट करता है या उसके लिए आवाज उठाता है, तो उसको उसको ही उठा लिया जाता है। ठीक है, ऐसे उसको ही ही है। उठा लिया जाता है। और ये बड़ी परेशान कुन बात है कि एक सहाफी, ठीक है ना, सहाफी या सहाफत जो है, हम अपने मुल्क को दिखा रहे होते हैं ना कि हमारे मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं, उसमें जी। पॉजिटिविटी भी आ जाती है, नेगेटिविटी भी आ जाती है, लेकिन हक की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जो भी हो, क्योंकि एक ये मतलब कि एक जो सहाफी होता है, एक ऐसा सिंबल होता है, ये किसी की तरफ नहीं होता। उसने जो हकीकत होती है वो उसने दिखानी होती है और वो बतानी होती है। ठीक है, हम्म। जब हम हकीकत को मतलब कि दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और जब हम हकीकत को बताते हैं या दिखाया जाता है, उसके बाद फिर हमें उठाया जाता है। ऐसे ही है। यानी ठीक कि है, यहाँ पे हकीकत बयान करना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम हो गया। ठीक है, हम्म। और दूसरी आपने बात की निज़ाम अदल की। निज़ाम अदल हमारे मुल्क में है ही कहाँ? आप हम्म। किसी भी अदारे में चले जाएं, आप निज़ाम अदल की बात कर रहे हैं। क्या आपको अगर कोई आज परेशानी लाहक होती है, क्या आप अपने इदारों से मुतफिक हैं? हम्म। ठीक है, इत्तफाक राय रखते हैं कि आपको उसका इंसाफ मिल जाएगा? ऐसे ही। मेरा नहीं ख्याल कि इंसाफ मिलेगा। नहीं मुझे तो मिला नहीं है। मे भी आपको अगर मिल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, ये तो ओवरऑल सबकी सूरत हाल है यहाँ पे, जो मतलब इतने ये हम 2-3 साल से देख ही रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हम अंधेरे में चले गए हैं, कुछ ज्यादा ही हम किसी खाई में जा रहे हैं आस्ता आस्ता। और आगे आने वाले दिन जो बहुत खतरनाक लग रहे हैं, उसकी वजह रीजंस ये हैं कि एक तो गवर्नमेंट का सेटअप जो है वो बनने में अभी नाकाम है, और दूसरा ये है कि फिर आगे जो महंगाई का एक सैलाब आएगा या माशियत का एक बेड़ा गर्केगा, वो सारा जो बोझ है वो एक आम बंदे पे पड़ने वाला है, और बहुत खतरनाक एक डेंजरस जो आगे माहौल है ना वो नजर आ रहा है। हमारी जो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है कमर साहब, इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है, वो इस टाइम इस बहाने पे खड़ी हुई है कि बहुत बड़े क्राइसिस से हमारा मुल्क इस टाइम गुजरने वाला है। ठीक है, जितने भी तजिया निगार हैं, हम्म। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी फिलोसफर हैं, और उन्होंने हम्म। इसका अंदिया बहुत टाइम पहले दे दिया है कि पाकिस्तान इस टाइम उस दहाने में खड़ा हुआ है कि किसी साइड से भी इसको धक्का लगा दें तो ये दीवार, ये वाली दीवार जो है ना, जो आज गिर नजर आ रही जाएगी। है बज़ाहिर के, ये बहुत बड़ी दीवार है जो गिर नहीं सकती, ये गिर जाएगी, ये गिर यस जाएगी। यस। बस इसको थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत है। ये जी इन्होंने ऐसे ही। बड़ा पहले अंदिया दे दिया हुआ है। हमारा मुल्क जो है इस टाइम बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, और जो आम लोग हैं, जो हमारे जैसे हैं, जो मिडिल तबका है, वो तो इंतहाई जो है वो माशी हालात की वजह से पिस चुका है। जी माद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और टाइम दिया, और अपने कीमती वक्त से हमें हमारी स्क्रीन का हिस्सा बने। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदारा इस मुल्क पर रहम कीजिए, और जो भी करना है जल्दी कीजिए। मतलब अगर इसको धक्का लगाना है तो वो भी लगाएं, अगर इसको खाई में फेंकना है तो वो भी फेंक दें, क्योंकि अब यही एक दो हल रह गए हैं, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो इस मुल्क का, इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। हमाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमें दिया। तो बहुत अच्छी बातें की और बहुत अच्छा एनालिसिस आपने पेश किया। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह, और आपसे टाइम सेट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए कमर अब्बास मंच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।